नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। ॐ नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषा शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। चलिए हम लोग यहाँ संभाषा शुरू करते हैं। आप लोग अनम्यूट कर पा रहे हैं कि नहीं वो एक बार देखिए। डॉक्टर जितेंद्र कुमार भांजा जी, आप एक बार चेक करिए सर, अनम्यूट हो पा रहे हैं? सर नेटवर्क प्रॉब्लम है सर आपका। प्रणाम सर। हाँ हो रहा। आपने विरेचन रोटी दिया है सर किसी को? कुछ आपका अनुभव है? सर अब तक तो नहीं दिया है। मैंने बोला था कि सर संडे को 5 आदमी को एक ही दिन दूंगा सर। तो आपने घी उसी दिन पिलाएंगे सर सर जरूर सर। मैंने 5 आदमी को ठीक कर लिया और सबको बताया और उस दिन सबको देंगे सर। बहुत बढ़िया। फिर आप बताइएगा 5 लोग में कैसा हुआ। कुछ भी प्रॉब्लम आएगी मुझे कॉल करिएगा। सर जरूर बताएंगे हाँ, मैं सर। आपको ठीक है सर, क्रिएटिन जरूर का सर। एक्सपर्ट बना दूंगा। जी सर, थैंक यू सर। सर ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, और डॉक्टर थैंक यू। हिमांशु माथुर जी, आप कौन है? आप कृपया अपने बारे में बताएंगे क्या? अगर आप बताएंगे तो हमें बहुत खुशी होगा। आप कौन है? प्रणाम सर, मैं डॉक्टर हिमांशु माथुर। जी मैं अभी सर राजस्थान में पोस्टेड हूँ जी एज अ आयुर्वेदाचार्य जी गवर्नमेंट विभाग में। जी। मैंने सर बीएमएस किया था एनआईए से। अच्छा। 2009 में पास आउट हूँ। जी उसके बाद में मैंने प्रैक्टिस नहीं किया। एक्चुअली मैं इंश्योरेंस में काम कर रहा था करीब 6-7 साल तक। जी उसके बाद में फिर मैंने चिकित्सा विभाग में ज्वाइन किया था जी और अभी लेटेस्ट में भी आयुर्वेद विभाग में। जी। तो सर आपको हमारा प्लेटफॉर्म कैसा लगता है? मतलब मेरे लेक्चर सुने हैं आपने कभी? जी सर, मैंने आपके काफ़ी लेक्चर सुने हैं और काफ़ी इसमें जानकारियाँ भी मिलती है।
और प्रैक्टिकल जानकारी मिलती है सर। जी जो थ्योरेटिकल था वो तो पढ़ ही लिया था, जी लेकिन जो जिसे अनुभूत चिकित्सा कहते हैं जी उसका अभाव था सर कंप्लीटली। जी तो उसी वजह से मैं इसमें काफ़ी इंटरेस्टेड हुआ था, और पिछले करीब 1 डेढ़ साल से मैं लगातार देख रहा हूँ, जी और मेरे काफ़ी कुछ पेशेंट भी थे जिन पे मैंने यूज़ भी किया, जी। और काफ़ी अच्छे रिजल्ट भी मिले मुझे। सर आप अपना एड्रेस पिन कोड दे देंगे ना, तो मैं आपको विरेचन वटी गिफ्ट भेजूंगा, जिससे आप 51 लोग को दे सकते हैं, तो आपका अनुभव हमें बहुत काम आएगा। जी जी सर, बिल्कुल डेफिनेटली। तो मैं अभी ग्रुप पे डाल दूंगा आपको। जी सर, थैंक यू सर। चलिए हम सबसे इंटेलिजेंट हरिहर सर से बात करते हैं। तो डॉक्टर हरिहर सर, आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? जी सर। आप वीडियो ऑन कर सकते हैं सर? सर वो आपके बच्चे का हुआ अमरेली में एडमिशन, जिनके लिए आप कोशिश कर रहे थे? नहीं हुआ सर। तो आपने इस साल नहीं ट्राई किया? फिर तो मेरे को मालूम नहीं, अजय भाई के में कुछ फैमिली में है तो अमरेली में बता। जाइए ना, मैं नंबर दे दूंगा, हो जाएगा एडमिशन। मैंने आज जी बात किया था, वहां पे है, सीट है जी जी। अवेलेबल। हाँ ठीक। हाँ। तो हरिहर सर आप वीडियो ऑन करिए ना, हमें आपको देखना है, आपका जीप देखना है। जीप दिखाइए सर, जीप लाइट में। लाइट करूं सर? हाँ। आपका अग्नि कैसा है सर अभी? अभी तो ठीक है सर। जीप दिखाइए, जीप। अच्छा। तो सर आप सुबह से शाम तक क्या क्या खाते हैं? सुबह से शाम क्या क्या खाते हैं सब बताइए, कितना बजे उठते हैं सब बताइए। 6 बजे उठ जाता हूँ सर। अच्छा। फिर क्या साढ़े करते 5 6 बजे उठ जाता हूँ और 10 बजे सो जाता हूँ। हैं? अच्छा, ये लेक्चर होते ही सो जाते हैं? हाँ, बस अभी खाट में ही बैठ गया हूँ। लेक्चर पूरा हो जाएगा तो नींद आ जाएगी। अच्छा। और गहरा नींद आता है आपको? हाँ, नींद तो आ जाती है, एक बार उठना पड़ता है सर। एक बात ठीक है। और सर आप सुबह 6 बजे उठते हैं, 5:30 बजे उठते हैं, तो क्या क्या करते हैं सब दिनचर्या बस बताइए। सुबह में उठ के पहले तो बस मैं नहाना धोना ये सब हो जाता है, दातन पानी ब्रश। फिर हाँ मेरे को वो अपने जो मैंने जो दवाई बताई थी ना, प्रभाकर वटी, अर्जुनाभ्र, हाँ सप्तामृत लोह हाँ और पंचामृत लोह गुगल, और हाँ। वो 3 4 रात के टेबलेट है वो लेता हूँ। भूखे पेट, एम्प्टी स्टमक? नहीं, पहले मैं खा लेता हूँ थोड़ी, 2 काजू, हाँ 2 अखरोट, हाँ फिर सूखा खजूर आता है ना, क्या बोलते हैं आप? हाँ। सूखा खजूर, हाँ हाँ, और वो 8 10 मुनक्का, हाँ और ऊपर दूध पिलाता हूँ, और थोड़ी हाँ देर के बाद लेता हूँ फिर दवाई। हाँ हाँ। फिर उसके फिर बाद आपको फिर भूख लगती है उस टाइम सुबह? हाँ, थोड़ी लगती है, भूख भी लगती है और प्यास भी लगती है सर। अच्छा कम खाता, अच्छा। पानी ज्यादा नहीं पीता हूँ, 1 आध गिलास जितना पी लेता हूँ सुबह में। तेरा जी। नहाने धोने के बाद थोड़ा हलन चलन होता है ना, हम्म। फिर बाद में ऐसा लगता है कि प्यास लगी है ऐसा। अच्छा। फिर और फिर क्या करते हैं? दोपहर का तो हमारा जो खाना होता है, बाजरे की रोटी होती है, गेहूं की रोटी होती है, तो सब्जी दाल भात जो कोई होता है खा लेते हैं। और शाम को भी ऐसे ऐसे ही लेता हूँ, दूध खाने में नहीं लेता हूँ, दोपहर शाम को एक, सुबह में खाली 20 20 25 ml दूध लेता हूँ। तो सर आपका अभी अग्नि कैसा है पहले से? नहीं, अग्नि अग्नि भूख तो कैसा है? मेरे को अच्छा ही लगता है सर। और कोई टेंशन वगैरह नहीं है? नहीं, और तो कुछ टेंशन तो अभी तो कुछ भी नहीं है। जी। आपके 2 बेटे डॉक्टर, 3 बेटे डॉक्टर हैं, फिर सब हाँ, तो अच्छा है वो आपके लाइफ में। नाती भी तीनों डॉक्टर। हाँ तीन तीनों तीन काम कर रहे हैं सर अपना तो। हाँ। तीनों बेटे डॉक्टर हो गए आपके। नाती में भी एमबीबीएस में एडमिशन ले लिया, आपको क्या बात का टेंशन? हाँ, और उनके लड़के, अजय भाई के लड़के, वो डेंटल में है, तो वो उनका भी पूरा हो गया अभी सर। हाँ। तो आपको कोई टेंशन नहीं है अभी, एकदम सुखी नहीं, जीवन? टेंशन, कुछ भी टेंशन नहीं है सर। हाँ। तो सर वो आपका कम पवात था, वो अभी कैसा है, कितना वो परसेंट? है सर, पर
कभी कभी बढ़ता है या कभी तो कम हो भी जाता है ज्यादा। अभी मान लो कि इतना ज्यादा नहीं है। तो अभी आंख में 15-20 दिन से ज्यादा पानी चल रहा था। कभी लिखने पढ़ने में ऐसे, मान लो कि मोबाइल देखने में, सभी में आंख में पानी जाता था। जी मैंने बोला और कुछ तो नहीं है ना, चलो। तो मैंने आंख के डॉक्टर तो बताया, तो उसने बोला कि ये एक आंख में तो आपको आरएमडी है। मैं बराबर, तो इसमें वो बोला कि शुरू हो गया। तो सर मेरे को पहले से इस आंख में थोड़ा अच्छा दिखता है, ऐसा जी मैंने बोला उनको। जी। फिर उसने तो बोला कि नहीं, इसमें भैया आप तो अहमदाबाद जाके बता लो। इसलिए मैं आपको अभी बोलने वाला था 1-2 दिन में। तो तो सर और कुछ रिपोर्ट, बढ़ाऊं, मैं लेता हूँ इसमें कोई दवाई बढ़ाऊं? आप रिपोर्ट भेज सकते हैं कि क्या आया? रिपोर्ट भेजिए, फिर मैं बताऊंगा। रिपोर्ट तो उसने कुछ नहीं दिया सर। अच्छा, ऐसे भी मैं आने वाला हूँ दिसंबर में अभी, या नवंबर ऐसा है। बोला कि इसमें भी थोड़ी शुरुआत है, ऐसे बोला। क्या जी जी। मोतियाबिंद हो रहा है, क्या कैटरेक्ट हो रहा हाँ। है? नहीं, मोतियाबिंद नहीं, मोतियाबिंद था मैंने 20 साल पहले ऑपरेशन करा लिया था सर। तो क्या हो रहा है आपको? 20 साल से भी ज्यादा हो गया है। अभी हाँ मेरे को कुछ नहीं है। पहले आंख हाँ में से पानी गिरता था। हाँ तो मैंने उसको बोला, तो वो बोला कि एक आंख में तो आरएमडी है और हाँ इसमें भी शुरुआत हो गई है। मैंने बोला इसमें पहले से भी अच्छा दिखता है और इसमें तो हाँ मेरे को कोई तकलीफ तो नहीं है। फिर आप बोलते हैं तो होगा, कोई बात नहीं। हाँ फिर मैंने उसको ड्रॉप दिया, 3 दिन में ये पानी निकलना बंद हो जाएगा। तो 15 दिन हाँ हुआ, बंद नहीं हुआ। तो हाँ 2 दिन से सूक्ष्म त्रिफला चालू किया तो बंद हो गया। हाँ। सही है, सही है। ठीक है सर। तो मेरे को अच्छा लगा कि सूक्ष्म त्रिफला चालू। लेकिन आंख के लिए और कंपात के लिए और कुछ बढ़ाऊं सर? आप ऐसे, सर मैं आने वाला हूँ, नवंबर एंड में आने ही वाला हूँ सर। जी सर। हाँ। तो आप मुझे ये मिल ही लीजिएगा ना, मुझे, मुझसे मिल लीजिएगा तो मैं आपको और अच्छे से बता पाऊंगा। जी जी सर। हाँ ठीक है सर, थैंक यू सर। अभी हम और लोगों से बात करते हैं। सर आपने विरेचन वटी दिया क्या हरिहर सर? सच बताइए। 3 को दिया और 1 को आज दिया है। कल इनका रिपोर्ट मिल जाएगा सर। ये चौथा नंबर है, आज दिया वो। तो सर आपने 70-75 लोगों को वमन कराया, तो अभी वमन नहीं करा रहे, अभी विरेचन? अभी ठंड पड़ रही है तो मैंने बोला कि ऐसा कोई इमरजेंसी होगा तो कराएंगे सर। हाँ तो ठीक है ना सर। ये 2024 में आपने 70 लोगों का वमन करा दिया। अभी आप कम से कम 10,000 लोगों का विरेचन करा दीजिए, हो जाएगा सर आपसे। विरेचन तो हो जाएगा सर। सिंपल से एक गोली तो देनी है, उसमें क्या है। हाँ हाँ। हाँ ये सर दो आपसे। एक गोली सबको माफक भी आ जाती है। अब जिसको दिया उनको इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। किसी को 1-2 बार वोमिटिंग हुआ, किसी को तो 3-4 बार हुआ और 3-4 बार लेटरिन भी। हाँ पतले दस्त ऐसे 4-5 वेग आ गए थे। वमन और विरेचन दोनों हो गए थे। हाँ। और मैं कितना जब्बर हूँ। मैं जब बीएमएस कर रहा था ना, तो मैं पढ़ने में बहुत ही वो होशियार था, मतलब डेडिकेटेड था। तो एक सर थे ना, वो मेरा मजाक उड़ाते थे कि ये कुछ नहीं करेगा, केवल पढ़ाई करता रहता है, ये है वो है। तो वो मेरी बुराई करते थे, मतलब वो सर अच्छे थे, मेरे गुरु थे। सर अच्छे थे, वो मेरे में अच्छा चीज देखना चाहते थे, लेकिन पढ़ाते नहीं थे, आयुर्वेद नहीं सिखाते थे। वो कुछ लोगों को ही आयुर्वेद सिखाते थे, लेकिन मेरी बुराई करते थे। और मैंने अभी क्या किया, मैंने उनका एड्रेस लेके उनको भी विरेचन वटी भेजा, कि अब वो एनालिसिस करेंगे कि उनको क्या आया। वो मेरी 10 बुराई करें कि वो गोली में ये है वो है, मैं जानना चाहता हूँ कि गोली में क्या कमी है, तो वो हाँ, सही बता पाएंगे। वो अब तो सब सही लोग बात है। पॉजिटिव पॉजिटिव बोल रहे हैं, कुछ तो ऐसे लोग भी होने चाहिए ना जो हमको बुराई बताएं कि ये दवाई में हाँ ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। हाँ, ये बात तो सही है सर। मैंने उनको भेज दिया है। अब वो बूढ़े हैं, रिटायर हो गए हैं, लेकिन प्रैक्टिस करते हैं। वो आपके एज के होंगे। तो मैंने उनको भेजा है और मैंने कहा कि आप बताइए इस गोली में क्या गलत है क्या सही है, तो वो बताएंगे अभी, देखते हैं। तो उसी दिन भी मैंने सर एक प्रश्न पूछा था और आज भी मैं करूँ कि 10-12 साल तो मैंने लगातार अभ्यंग किया था। हाँ तो अभी भी करिए ना। लगातार। हाँ तो फिर भी मेरे को यह कंपवात क्यों हुआ? मेरे को इसमें कोई तो मिलता आपने भी नहीं खुद ही है। बताया था सर, आपने हेतु खुद ही बताया था कि आप 5,000 डिलीवरी कराए हैं एलोपैथी के हिसाब से। तो रात्रि जागरण, स्ट्रेस रहना, डिलीवरी का स्ट्रेस बहुत ज्यादा था, तो ये सब वात प्रकोप का कारण तो हुआ ही ना सर।
हाँ वो हो सकता है। जागरण, स्ट्रेस, बात हाँ बढ़ाती है। हाँ वो तो होता है। हाँ, तो वही, एक डॉक्टर जो होते हैं ना, वो दुनिया के लिए बहुत मेहनत करते हैं लेकिन खुद पे ध्यान नहीं हाँ वो देते हैं। 15-20 साल ऐसा बहुत चला सर। हाँ, और आपने बोला ना बीड़ी पीते थे, सिगरेट पीते थे, वो भी तो हुआ ना बॉडी में कहीं ना कहीं। आपको बीड़ी पसंद था ना बहुत। हाँ हाँ, तो कोई बात नहीं, अभी सर अभी तो आप बहुत अच्छा हो गए, अब ठीक हो रहे हैं ना। अब कारण मिल गया, उसका चिकित्सा भी हो गया, अच्छा हो गया। हाँ सर। ऐसे तो कोई बात नहीं, भाई एक राइट साइड में है, राइट साइड में कंपन होता है, कभी कभी, कभी नहीं होता। और ये आंख में है ना सर, आंख में बीच वाली चीज थोड़ी नहीं दिखती बीच में, लेकिन उस आगे वाले सब पढ़ भी सकता हूँ, पेपर भी इस आंख से पढ़ सकता हूँ मैं। हाँ जी। लेकिन बीच में एक थोड़ा बिंदु जैसा आ जाता है, इसलिए मैंने पूछा कि अभी पंचामृत और सप्तामृत चल रहा है, त्रिफला घृत भी ले रहा हूँ कभी तो कभी। लेते रहिए ना सर, उसको टाइम लगेगा ठीक होने में। टाइम हाँ लग, कोई कोई चीजें रहती है, टाइम लगाती है। हो जाएगा सर, हो तो जाएगा। उसमें होगा सर स्वर्ण वसंत मालती का कोई रोल का नहीं होगा? हाँ, नहीं आप ले सकते हैं, लेकिन मैं एक बार मिल के फिर आपको बताऊं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी सर। हाँ, कोई बात नहीं ऐसे मैं बता सकता हूँ, आप जो ले रहे हैं वो तो सही है, लेकिन मैं एक बार मिल के आपको बताऊंगा। नहीं। जी जी। जी सर, थैंक यू सर। और आपने वाले आंख वाली वट्टी तैयार की कि नहीं की? नेत्र रक्षावटी है, तैयार है मेरी। वो उसी टाइम तो आप बोलते थे अभी बनवा रहा हूँ, बनवा नहीं, रहा वो हूँ, मेरा एक बन महीना। गया, नेत्र रक्षावटी भी बन गया, सप्तामृत लौ की वटी भी बन गई मेरे पास, सब बन गया। जी जी। और हो जाएगा सर। ओके। थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए हम और लोगों से बात करते हैं। तो डॉक्टर महेंद्र सर, आपने वो विरेचन दिया क्या? वो उनका कुछ और आया रिव्यू? अभी तो और तो नहीं आया, अभी तो उसका कोई भी दूसरे पेशेंट को दिया नहीं। आज एक दो पेशेंट सोच रहा था, लेकिन अभी नहीं दिया मैंने, पहले उसकी रिपोर्ट और सही आ जाए। हाँ ठीक है। उसकी भूख भूख उसकी सही नहीं हुई, ये बता रहा था वो भी, मैंने कि नहीं होते, एक दो दिन और लग जाएंगे शायद। हाँ, दीपन पाचन करके। हाँ। सर आपका मुझे ऐसे फील हो रहा है कि महेंद्र सर को बहुत मजा आ रहा है अभी आयुर्वेद का प्रैक्टिस करने में। मतलब कितना इंटरेस्ट लेके टीका वाचन करना पूरा, मतलब बहुत अच्छा कर रहे हैं महेंद्र सर आप। और आप एनआईए के स्टूडेंट हैं, तो आपने तो बहुत अच्छा किया है अभी, बहुत अच्छा। और वो तो शुरुआत से ही है सर, अपना पढ़ाई में तो उसको कोई दिक्कत भी नहीं है, लेकिन अब वापस से ये है कि इस एज में आके अपन कई बार शांत हो जाते हैं, कई बार वापस से उत्साह से काम करते हैं, बस यही फर्क है। और आप हमारे सर का भी लेक्चर सुनते हैं, तो आपको उसमें भी बहुत अच्छा चीज मिलता है। हाँ नहीं, अभी चल रहा है उनका कास का चल रहा है, वो आज कास का ही था उनका। हाँ, सर का एक बहुत अच्छा बात है, मेरे जो गुरुजी है ना जमदग्नि सर, उनका एक बात मुझे बहुत अच्छा लगता है। कितना भी प्रैक्टिस हैवी हो, कितना भी बिजी हो, वो दोपहर में एक लेक्चर लेते थे और रात को एक लेक्चर लेते थे। भले आधा घंटा कर लें और मैक्सिमम 1 घंटा कर लें, लेकिन वो लेते ही थे लेक्चर। मतलब उन्होंने टीचिंग नहीं छोड़ा प्रैक्टिस के होते हुए। मैं उनको 97 से देख रहा हूँ सर को। नहीं तो सर, अब क्लिनिक, तो ऐसा करते हैं, किसी दिन यदि टाइम नहीं मिलता तो उस दिन नहीं लेते हैं। हाँ, अभी तो उनका हेक्टिक शेड्यूल हो गया ना। लेकिन हाँ। मैं जब से देख रहा हूँ सर को, सर का क्लिनिक रेंट पे था 97 में। तो उस टाइम से भी लेक्चर लेते थे, और शनिवार को हमको सिंहगढ़ के पहाड़ पे लेके जाते थे। कभी वहां लोनावाला खंडाला ले जाते थे, कभी महाबलेश्वर। पूरे सब स्टूडेंट को ले जाके वनस्पतियां सिखाते थे, ये रसवेरे विपाक सब। और फिर उनके उधर दवाई बनाना भी सिखाते थे, पैसा कैसे कमाना है वो सिखाते थे। छोटी छोटी बातें सिखाते थे कि कैसे पैसा कमाना है, पेशेंट सर से उनका कैसे बात करना है। अनुभव, उनका जो अनुभव है ना वो बहुत अच्छा है। जैसे अभी आज बताया था उन्होंने क्रिएटिनिन के बारे में, कि वो कोई समुद्र के किनारे कोई जड़ी मिलती थी जो जी नमकीन होती थी। जी उसको किसी लेडी से मंगवाते थे, दिनों के पहले वो 50 रुपए लेती थी, फिर 100 रुपए लेने लग गई, फिर 2000 रुपए लेने लग गई। जी जो कि मैंने उसके बारे में सोचा कि इसको कैसे इससे छुट्टी मिले और मैं इसका ऑप्शन तैयार करूं। जी तो उन्होंने, जो कि मैंने फिर सोचा कि धनिये में नमक का पानी दे दें जी और वो तैयार हो जाएगा। जी तो इस तरह उन्होंने वो चीज तैयार किया, मुरा मुरी क्या कुछ ऐसा नाम बता रहे थे वो, जो क्रिएटिनिन के घटाने के लिए काम आती है। जी ऐसे ही कल या परसों की बात है, उसमें एक नुस्खा बता रहे थे उसका, पाइल्स का। जी
क्योंकि कोई गांव के जो ये दवाई देते हैं, कि उनसे मैंने किसी लेडीज को कोई दवाई दी अर्स की, और जी उसके सही नहीं हुआ वो। उसके जी बाद वो किसी और के पास चली गई और वहां वो सही हो गई। क्योंकि फिर मैंने सोचा कि इससे नुस्खा कैसे लिया जाए, क्योंकि मैं खुद गया, उसने हम्म दवाई दे दी लेकिन नाम नहीं बताया। हम्म फिर किसी के थ्रू उन्होंने नाम बताया, उसमें 4 ड्रग्स बता रहे थे मात्र। एक हाँ, तो हड़, वही दाग, अरशोहर लेप का बता रहे होंगे, मोरचूद लाही सिर्फ और खाने के लिए टेबलेट है वो। अच्छा, खाने का रक्तजर्श का फॉर्मूला। हाँ, जी, रक्त जल का फार्मूला। हाँ वो है ना, धान्यक है, हरितकी है, और ऐसे 4 चीजें, रक्तजर्श का फॉर्मूला। हाँ, ये धान हमें भी बताया स्टोरी, हाँ पता है, हाँ नहीं है सर। हाँ। हरड़ और हरड़, नीम, काला पोल और दाख, हाँ ये हैं 4। हाँ और उन्होंने उसको अपने तरीके से और ज्यादा मतलब कर दिया। हाँ। विरेचन के लिए हरड़ दे दिया, हम्म और रक्त संबंध के लिए कोई भी औषधि दे दो। हम्म और साथ में एक ही दवाई और बताई थी उसमें, कि मैंने उसको अपने हिसाब से कर दिया फिर उसको। तो हम्म। इस तरह उनके जीवन के जो अनुभव है ना, वो बहुत सारे हैं, तो उनसे भी काफी उनका तो इतना अच्छा गुड क्वालिटी है कि वो पहले मुंबई जाते थे प्रैक्टिस के लिए। शिवसेना भवन है ना, बाला साहब ठाकरे का जो शिवसेना भवन है, उनके उधर ही भवन में ही, उसके सामने ही उनका क्लिनिक होता था। तो पहले वो मुंबई पुणे जो ट्रेन होती है उससे जाते थे पहले, तो फिर बाद में कार से जाने लगे। तो वो जब भी रेलवे स्टेशन पे भी जाते थे ना, कोई आयुर्वेद की किताब मिल गई, कोई नुस्खों की दवाई मिल गई, वो लेके और उसका यूज करते थे। या फिर कोई पहले पारंपरिक लोग थे जो बीएमएस का डिग्री नहीं लिया है लेकिन उनको नुस्खे मालूम होते थे, उनके पास जाके बैठ जाएंगे और सीखेंगे। कभी कभी नदी के किनारे कोई बोलेगा कि वहां पे एक जड़ी बूटी है, तो गटर है वहां पे, सीवेज लाइन है, वहां जाके गाड़ी रोक के और वो वनस्पति लेके आएंगे और उसका यूज करेंगे। मतलब उनमें सीखने का जो लालसा है ना, वो आज भी है सर में, कुछ नया नया सीखते रहते हैं। मतलब वो सर का, और घमंड नहीं है कि मैंने ही किया इसको, ये मैंने ही पढ़ाया, घमंड नहीं है सर में कुछ भी। नहीं सर, वो कलेक्शन किया, कलेक्शन के अलावा अब वो सबको उसको बांट रहे हैं। सबसे बड़ी चीज हाँ वो है। तो अपने हाँ पास रख के बैठ जाते, वो अलग चीज थी। हाँ सबको डिवाइड कर रहे हैं मैक्सिमम लोगों को, कि अपने लोअर इसको करो तुम। हाँ। लेकिन उनके जो कुछ विद्यार्थी है ना, मतलब प्लेटफॉर्म पे नहीं बोलना चाहिए, वो वैसे का वैसे ही फॉर्मूला यूज करते हैं इसलिए फेलियर होते हैं। सर ने वो क्यों दिया, और हर पेशेंट अलग होता है, तो फॉर्मूला बेस्ड प्रैक्टिस देने तो फेल होंगे ना, ऐसे थोड़ा ना होता है। हम, आज बता रहे थे वो, जैसे नो के पहले हमने जो हम डेंगू वगैरह के पेशेंट सही करते थे, तो हाँ हमारा दिमाग काम करता था कि हमने जो ये दशांगगत और ये चंपकागत यही काम लेते थे। क्योंकि हम्म फिर हमने सोचा कि जो मच्छर काटता है उसके बाद में वो पेशाब भी करता है। हम्म पेशाब करता है, तो जो मूत्र विरेचनीय गण है उसका भी ये हम प्रयोग करें, तो हम्म डेंगू में उसका अच्छा प्रयोग होगा उसका। हम्म तो क्योंकि मेरे दिमाग में वो आज कल, क्योंकि कल मैं गया घर तो मेरे दिमाग मच्छर खाया, और हम्म मच्छर खाने के बाद मेरे दिमाग में ये चीज आई। तो अगली हम्म बार से हम इसको भी प्रयोग करेंगे अब। हम्म। तो सोचिए, वो 24 घंटे यही सब सोचते रहते हैं। हम लोग हाँ। कुछ और बातें सोचते हैं, लेकिन सर यही सोचते रहते हैं, बीमारी और दवाई, बीमारी और दवाई, और कुछ नया नया निकालते रहते हैं। सर बहुत अच्छे हैं असली में। आप अगर उनसे मिलेंगे ना, तो इतना मतलब वो डाउन टू अर्थ है ना, उनको कोई बात का घमंड नहीं है, कोई भी बात का। ये बहुत अच्छा गुड क्वालिटी है उनमें। बाकी लोग तो कैसे कि हमारा ये प्लेटफॉर्म है, वो प्लेटफॉर्म है, हमने ये किया, हमने वो किया, ऐसे लोग सोचते हैं। सर से एक बार मिलना चाहिए। उन्होंने इतने विद्यार्थी भी तैयार किए, लेकिन घमंड नहीं करते कभी भी। मिलने का विचार तो है, पर लंबा बहुत आप पड़। आइए, मैं ले चलूंगा। वो असली में जब भी आप आएंगे ना, तो वो डायरेक्ट मिल नहीं पाएंगे क्योंकि भीड़ रहती है। हाँ। मैं ले चलूंगा तो आराम से मिल लेंगे। हाँ, क्योंकि कम 2-4 से पेशेंट रोजाना रहते हैं, तो हर तरह का पेशेंट आता है। हाँ, सर का बहुत हेक्टिक शेड्यूल रहता है, लेकिन अच्छे हैं, बहुत दिल के अच्छे हैं। मतलब प्यार से बात करते हैं। आप 10 साल बाद भी अगर मैं कभी गया ना, तो मुझे याद करेंगे, उनको हर बात याद रहती है। तो उनमें जो स्टूडेंट्स के लिए जो प्यार है ना, वो बहुत कुछ ऐसे सीखने वाली बात है। नहीं, आप भी यदि उस तरह से उन सीरीज को वापस से रिवाइज करो, तो मैं बहुत अच्छा, कुछ। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ना एक लेक्चर और करता हूँ। सर के लेक्चर सुन सुन के मैं यहाँ पे हिंदी में उसको सिंप्लीफाई करके करूंगा, एक नहीं, लेक्चर और। तो वो थोड़ी सी आप उसको डिटेल और बता सकते हो, क्योंकि
उनका कई कई शब्द ऐसे होते हैं जो अपन के नहीं आते, हाँ। खैर कोशिश करते हैं अपन बार बार सुनने की उसको। हाँ हाँ, वो लेकिन मैं समझ सकता हूँ सर की बात को, मैं सर के साथ मैं जो कह रहा हूँ वो उसको सब सब सुनेंगे आपके भी, तो फिर उसको और लोगों को हाँ, मैक्सिमम होगा वो सीरीज का। उनकी भाषा थोड़ा क्लिष्ट है, मतलब वो थोड़ा समझने में तो थोड़ा। अगर उन्होंने जोर से चालू किया, वहां से अपन यदि सीरीज चालू करें तो उसी ठीक है, से बहुत नहीं ठीक चालू है, किया। मैं ज्वर से ही शुरू करता हूँ, उनकी बातों को मैं सुन के और फिर मैं बताऊंगा। हाँ, आपकी बात बहुत सही है, मैं वही करूंगा। हाँ अपन उसमें हिंदी में अच्छे बोलते हैं सर। जी सर। हिंदी में सर, हिंदी में बोलते हैं ना, अच्छे बोलते हैं, समझ में आ जाता है सब कुछ। हाँ वो, हाँ, किसके बारे में बोल रहे हैं आप, हरिहर सर? अपने सर के बारे में, जमशदग्नि सर के हाँ, वो सर अच्छा बोलते हैं, लेकिन कुछ कुछ बातें नहीं समझ आती ना आप लोगों को, कुछ कुछ बारे में। बात हाँ वैसे वो जल्दी जल्दी बोलते हैं। पढ़ाते भी अच्छा, समझाते भी अच्छे। कभी हाँ, सर अपने प्लेटफॉर्म पर उनका दर्शन हो जाए तो अच्छा, कैसा कभी। नहीं ऐसे नहीं, मैं उनके पास जाऊंगा, मैं बोलूंगा सर आप मेरे पास आइए ऐसे बोलने के लिए, या सर का कभी फोन आएगा ना, तो मैं उनको बोलूंगा कि आप आइए एक लेक्चर लीजिए। हाँ हाँ ये बात है। हाँ, और नहीं सर सर, बोलते हैं अपन बहुत। उसको इस तरह से कर सकते हैं कि जैसे अपन का जो टाइम है उस टाइम को टाइम शेड्यूल में अपन आध घंटे का वो टाइम रख दें, आध घंटे का अदर टाइम रख दें, तो उससे एडजस्ट हो जाए। ठीक है, ठीक है, आप मैं ऐसे करता हूँ, आपको भी 7 से 7:30। ज्यादा पसंद नहीं पड़े, क्योंकि आप भी फिर परेशान हो जाए ज्यादा। इस तरह से नहीं होना चाहिए जो आप पजल हो जाए, वो काम भी मत करो। तो मैं ऐसे करता हूँ ना, 7 से 7:30 मेरा लेक्चर होगा, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेके, फिर 7:35 से 8:10 तक सर का लेक्चर। हाँ, सर, इस तरह कर सकते हैं अपन, उससे क्या है अपन को भी लोड नहीं पड़े, आप भी हाँ परेशान, कि वो भी नहीं हाँ हो जाए फिर आप परेशान हो जाओ, उस तरह का हाँ, भी नहीं होता। ठीक है, तो मैं या मंडे से शुरू करता हूँ। या जी। फिर 9 से 10 का जो टाइम है ना इसका, अपन का क्लिनिक का, इसमें हाँ पेशेंट आ जाए तो ठीक है, वरना तो हाँ, नहीं आए तो फिर अपन उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ये सर इसमें भी अपन एडजस्ट कर सकते हैं उसको, तो मैं ठीक है, मैं ऐसे करता हूँ, मंडे से पेशेंट आए तो ठीक है, नहीं आए तो सर के लेक्चर्स को 1 घंटा में बताऊंगा, सिंप्लीफाई। उससे नॉलेज भी बढ़ जाएगी अपनी, हाँ, और उस रिवाइज भी हो जाएगा अपना सबका। रिवीजन भी हो जाएगा और मेरा भी पढ़ाई हो जाएगा सर की वजह से। हाँ, हाँ आपको भी और नई 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 नॉलेज मिल जाएगी उधर से, क्यों हाँ उसको आप बार बार सुनना पड़ेगा आपको। हाँ, नहीं मेरे को बार बार नहीं सुनना पड़ता, मैं एक ही बार सुन लेता हूँ ना, मैं सर के नोट्स बना के वैसे के वैसे ही बोल सकता हूँ, हाँ, तो ठीक है, वो भी ठीक है आपके हिसाब से। क्योंकि मैं सर के साथ रहा हूँ ना, तो मुझे हर बात समझ आती है सर क्या बोलते हैं। हाँ, और कुछ बात तो वैसे समझ में आ जाती है, कुछ आप जो सुन ले तो फिर समझ में आ जाती है वो, हाँ हाँ, मैं समझा दूंगा। तो उससे सर, दिक्कत नहीं आएगी मेरे हिसाब से। मेरे पास मतलब तो, अपन हाँ, वजन नहीं हो इस तरह से वो काम करना, इस तरह से मत करना कि आप वजन बहुत ज्यादा आ जाए फिर परेशानी हो, इस तरह से नहीं कोई। लेक्चर तो 3 ही लूंगा, 3 ही लेक्चर लूंगा, लेकिन उसको ही मैनेज करके करूंगा, 3 ही लेक्चर होंगे, ज्यादा सेशन नहीं होगा। हाँ, जैसे अपन जो 9 से 10 का सेशन है, इसमें हाँ पेशेंट आ जाए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आज की बजाय कल हो जाएगा वो। हाँ हाँ, लेकिन वो सर की बात होनी चाहिए रोज रोज। हाँ, तो उससे बढ़िया रहेगा वो, उससे उनका ये नॉलेज। आइडिया आपने सही दिया जय। मैं अभी सर के लेक्चर सुन के, और मेरे पास तो सर के ना ये भी है, पुराने लेक्चर्स भी है मराठी में, हार्ड डिस्क में, सर के 12 साल के पुराने लेक्चर्स भी है मेरे पास मराठी में, वो बहुत ही अच्छे हैं। और भी, उन्होंने एक टीवी सीरियल भी चालू किया, बताया कोई ऑपरेशन बचाने का। अच्छा, सर ने, हाँ, अच्छा, कि ऑपरेशन से मैक्सिमम लोग मुझसे सर्जन नाराज होंगे, लेकिन मैं मैक्सिमम ये चाह रहा हूँ कि लोग सर्जरी से बचें। इस तरह हाँ, का चालू किया उन्होंने टीवी पे। अच्छा, टीवी पे, हाँ, तो वो मराठी में होगा ना, मैं उनका सुन के फिर बताऊंगा। होगा अपने तो कुछ समझ में क्या आएगा उस, नहीं तो नहीं, हम तो। मेरे को आएगा, मेरे को आएगा, मेरे को सर की हर बात समझ आती है। अब नहीं, जैसे छोटा बच्चा होता है, नॉलेज। छोटा बच्चा होता है ना, वो तुतलाता है, तो उसकी बात समझ नहीं आती, वो माँ को समझ आती है। तो मतलब वो माँ क्लोज रहती है ना, वैसे वैसे मैं सर के क्लोज हूँ ना, मुझे हर बात समझ आती है, सर क्या बोलना चाहते हैं, सर क्यों बोलना चाहते हैं उस टाइम पे, वो सर क्या, मेरे को हर बात समझ आती है, और मैं हर बात को सिंप्लीफाई करके बता सकता हूँ, समझा सकता हूँ। अभी सर के लेक्चर में आप लोग इंटरप्ट नहीं कर सकते, लेकिन मुझे तो रोक सकते हैं ना कि ये इसको फिर से बताओ, तो मैं बता दूंगा फिर से। हाँ, हम्म। चलिए, आपने बहुत अच्छा आइडिया दिया, मैं मंडे से वो शुरू करता हूँ सर का, एक एक ज्वर से शुरू करके, जितने 165-200 लेक्चर हुए हैं सब मैं करूंगा। 154 है शायद, आज 153 या 54 है आज। हाँ, तो हम रोज करेंगे ना, तो हम सर तक पहुंच जाएंगे।
हाँ पहुंच जाएंगे, फिर अपन को नॉलेज बढ़ती चली जाएगी उसके, फिर अपन हाँ का पहले सुन लिया, आप सुन लिया तो उसे फिर वापस रिवाइज भी हो जाएगा हाँ उसका। हाँ। और सर इतने अच्छे हैं ना। मैं सर के जो मराठी में पहले वो लिखते थे व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो मराठी में लिखते थे, तो मुझे सर ने कहा कि तुम हिंदी में ट्रांसलेट करके सब सर्कुलेट करो, लॉकडाउन के पहले। तो मैं सर्कुलेट करता था। फिर मुझे आयुष दर्पण पे मैं पढ़ाने लगा, तो सर ने कहा पढ़ाओ। सर को मतलब खुशी होता है कि उनके स्टूडेंट अच्छा काम कर रहे हैं, तो सर प्रोत्साहन देते हैं। और सर कभी ये नहीं बोलते हैं कि मैंने पढ़ाया, मैंने किया, कि ऐसे कभी नहीं, अहंकार नहीं होता सर को। सर उसको सबसे बड़ा फायदा तो ये हो जाएगा कि आप जो यहाँ पढ़ रहे हैं उनको सब पूरी नॉलेज मिल जाएगी। हाँ क्योंकि ज्वर था, ज्वर के बाद में बात रक्त था, बात रक्त के बाद में सिरसूल था, इस तरह वो सीरियल चल रही है कि आपको हाँ लेक्चर पूरे होते होते हाँ। पूरी चीजें तैयार हो जाएगी। कोई भी चिकित्सक उनको सुन के चिकित्सा कर सकता है आराम से चिकित्सक। तो हम नया भी। ऐसा करेंगे। हाँ, अभी जैसे ये नाम है सायंकालीन वैद्यकीय संभाषा, ठीक है। तो 9 से 10 ना, जब पेशेंट नहीं होंगे, तो हम ऐसे लिखेंगे, जमदग्नि सर के लेक्चर्स का सारांश, हाँ पार्ट 1, और उसका कौन सा टॉपिक है वो, ऐसे हम लोग चलाएंगे। तो उससे क्या होगा, प्ले लिस्ट बन जाएगा ना। तो प्ले हाँ लिस्ट बनेगा तो सर के ही लेक्चर, उसको सारांश मेरे भाषा में। जैसे सही है। टीकाकार कैसे लिखते हैं, चरक का टीका, चक्रपाणि ने लिखा है। चरक का बात को गंगाधर ने लिखा है। वैसे मैं सर की बात को सिंप्लीफाई करके मैं बताऊंगा। तो नाम सर का ही रहेगा, मैं अर्थ बता रहा हूँ। हाँ मुझे, सही रहेगा वो। हाँ। और यहाँ पे जिस दिन सर का लेक्चर का मैं बताऊंगा, वहां पे दिखेगा कि जमदग्नि सर का। और जिस दिन सम्भाषा होगा उस दिन ये वो दिखेगा। तो ऐसे कंफ्यूजन नहीं होगा कि क्या क्या हो रहा है, सब समझ जाएंगे। इसमें उन्होंने पूरी चरक संहिता के हिसाब से उसको जो जिस पे रोग को लेके चलते हैं उसके बारे में बताते हैं। फिर हाँ पूरे शास्त्र में जहां जहां जैसे छर्दी बताया था, पूरे शास्त्र में छर्दी कहाँ कहाँ कौन कौन से रोग में आई है हाँ वो सारी है। फिर उसके बाद में उनका ट्रीटमेंट, फिर आज के व्यवहार में अपन जो पेशेंट मिल रहे हैं छर्दी के उनके बारे में, इस हाँ तरह 5 6 7 सीरीज में वो टोटल ही कंप्लीट कर देते हैं। मतलब छर्दी का पेशेंट, उसके बाद में ये कहते हैं अब पेशेंट तुमको सही करना ही पड़ेगा। अब हाँ पेशेंट के बारे में कुछ नहीं रहा मेरे पास। हाँ। चलिए हम लोग यही काम करेंगे, बहुत मजा आएगा। कुछ तो नया नया करना चाहिए। और वो भी जमदग्नि सर का बात बताना तो बहुत, मुझे दिल से पसंद है वो सब बातें। आपने सही बताया, आइडिया दिया सर, हम करते हैं मंडे से। जिस दिन वैद्य की संभाषा तो संभाषा, नहीं तो ऑप्शनल में सर की बात, ऐसे हाँ रहेगा। हाँ। थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत अच्छा बताया। और किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। मुझे तो सर का इतना अच्छा लगता है ना कि सर जब बात करते हैं ना, तो पेशेंट का आधा दुख दूर, दर्द ही दूर हो जाता है। मतलब सर मर्सिडीज में आए सपोज, और कोई गरीब पेशेंट आया, बूढ़ा आदमी आया, तो उसको ऐसा लगता है कि सर से बात करें। तो सर जब बात करते हैं ना, तो अपने हाथ से पेशेंट को ऐसे टच करके देखते हैं घुटने में कहाँ दर्द है। तो उसका आधा दर्द तो सर के छूने से ही दर्द ठीक हो जाता है, कि इतने बड़े डॉक्टर मर्सिडीज में आए हैं, इतने विद्यार्थी हैं, और सर ने हमको छुआ। एक होता है ना साइकोलॉजिकल चीजें। फिर सर नाड़ी देखते हैं, वो नाड़ी देखना एक है, बहुत बड़ा बात है। लेकिन वो सर नाड़ी देखते हैं ना, उससे आधा दर्द दुख सब दूर हो जाता है। वो एक मतलब साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है बॉडी पे, माइंड पे। तो ये सर की बहुत अच्छी बात है। चलिए आप लोग को भी मैं अब मैं वो करता हूँ जो महेंद्र सर ने बोला, कि अब मैं सर की बातों को यहाँ पे प्रस्तुत करूंगा। जिस दिन संभाषा होगी संभाषा, नहीं होगी तो वो चीजें। ठीक है, थैंक यू आप सभी का। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? डॉक्टर भोसले सर, आपने विरेचनवटी दिया क्या? गंगवार सर, आपने दिया विरेचनवटी? डॉक्टर रुचि मैम, वीना मैम, कुछ बोलिए। वर्षा मैडम, वर्षा मैडम का एड्रेस नहीं आया मुझे अभी तक। डॉक्टर जागीर सिंह जी, आपने विरेचनवटी दिया? शशि मैडम, सपना मैडम, आपने किसी को दिया विरेचनवटी? कुछ बोलिए। शायद सबको नींद आ रही है। कोई बोलना नहीं चाहता तो सर मैं सेशन बंद कर दूं? यदि कोई नहीं बोलना चाहता तो क्या करेंगे, कर दो सर। हाँ, सेशन बंद, छुट्टी। तो मैं अभी सेशन बंद करता हूँ, अब हम सुबह मिलेंगे। आप सभी लोगों का धन्यवाद। और आप ऐसे ऐसे नए नए आइडिया देते रहिए। तो हम लोग ना, रुचि मैडम बोले जीवा परीक्षा पर भी लेक्चर लिए। ठीक है, जीवा परीक्षा, टंग डायग्नोसिस पे भी बात करेंगे।
आप जो बोलेंगे उस पे मैं लेक्चर बना के लाऊंगा। जमदग्नि सर के स्टाइल में जीवा परीक्षण, इस लेक्चर लूंगा। ठीक है, थैंक यू रुचि मैम। और कुछ और सजेशन है? शशि मैडम जर्नी में रुड़की जा रही हैं, एमडी का एग्जाम है शायद मैम का। तो मैं अभी सेशन बंद कर दूं? हाँ बोलिए सपना मैडम, बोलिए। हेलो। हाँ जी, नमस्कार सर। जी हाँ नमस्ते। जी, सर सॉरी सर। वो मैं अभी इतने दिन सर वो थी, एग्जाम था सर कोई, उसमें बिजी थे। कौन सा एग्जाम? सर वो अपने एनसीआईसीएम का है ना सर, टीचिंग कोड के लिए अभी न्यू एग्जाम है ना, नेट का। हाँ, तो आप क्या हाँ। प्रोफेसर बन रही हैं? हाँ जी सर, उसके लिए अब देना जरूरी है ना, टीचिंग को अप्लाई करने के लिए, फिर ये तो इसलिए देना आप था। आप क्या मतलब पोस्ट क्या होगा आपका? एसोसिएट प्रोफेसर? असिस्टेंट प्रोफेसर सर, टीचिंग लाइन में सर अभी आए हैं ना हम, अभी तो मेडिकल ऑफिसर थे, सीनियर मेडिकल ऑफिसर थे गवर्नमेंट जॉब में। अच्छा। तो अभी कॉलेज में लगना है ना, तो लगे हैं ना, तो उनके हाँ, लिए सर नेट का एग्जाम देना इस साल से अनिवार्य हुआ है ना। तो तो वो उसकी पेपर वजह से मेरी बहन ने भी दिया, तो बोली कि वो हम्म, आयुर्वेद का कम पूछा और टीचिंग कुछ ही का नहीं। ज्यादा पूछा क्वेश्चन। हाँ सर, वो कॉमन पेपर होता है सर लेक्चरर लाइन के लिए, किसी भी हाँ फील्ड में। हाँ। हाँ तो सर वो बहन अपने ने भी दिया था, वो आयुर्वेद में बोली। तो सर अभी अभी लागू हुआ है, इसी साल से 24 हाँ सितंबर को डेट आई थी। हाँ जी सर। हाँ, तो वो बोली कि हम्म, वो ऐसा आयुर्वेद से रिलेटेड था ही नहीं, वो नहीं था सर, नहीं था। था, नहीं हाँ, था। वो बस टीचिंग लाइन से रिलेटेड था, बाकी क्या सर अच्छा कैसे है। क्वेश्चन थे, क्वेश्चन कैसे थे उसमें? सर क्वेश्चन सारे रीजनिंग क्वेश्चन आते हैं सर, जैसे आपका वे ऑफ टीचिंग कैसा होना चाहिए, आपको स्टूडेंट का लेवल देखना चाहिए, इस पे बेस्ड थे सर। अच्छा। बाकी बहुत अच्छा है सर, आयुर्वेद में लागू करना तो अच्छा है डिसीजन। बट हम जैसे जैसे पुराने हैं, हमने 2015 में एमडी कर लिया, 18 में, उसके बाद इतने सालों बाद फिर पढ़ के फिर एग्जाम देना बहुत टिपिकल लगता है। मैं तो चाहता हूँ कि मेरा रोज एग्जाम हो, मुझे एग्जाम नहीं। देना सबसे पसंद है। हाँ उससे नहीं मैं। सर, सिलेबस बहुत अच्छा है वैसे, मतलब पढ़ना होना चाहिए ऐसा, ऐसा ही टीचर आयुर्वेद में आना चाहिए सर, इसको पढ़ के ही आना चाहिए। हाँ, क्या है ना, बहुत नहीं अच्छा। तो नहीं तो क्या करते हैं ना, टीचर आते हैं, आपने जब बीएमएस किया जी होगा तो सर। आपको पता होगा, आते हैं इंटरेस्ट ही नहीं होता, आयुर्वेद में इंटरेस्ट ही नहीं। हाँ नहीं आते हैं, सर। सैलरी मिलती है, जाते हैं, कुछ पढ़ाते ही नहीं, इंटरेस्ट ही नहीं। इसको पढ़ के सर इंटरेस्ट आता है कि हमें स्टूडेंट को किस तरीके से पढ़ाना चाहिए। जी। वो है सर। अच्छा था सर, ओके, सही हो गया पेपर तो, तो बाकी वो होने के बाद 10 साल तक आपको नहीं देना है फिर एग्जाम, 10 साल के हाँ, लिए? उस नहीं, फिर नहीं देना, फिर कभी भी नहीं देना, बस एक ही बार देना होता है सर। अच्छा, मिनिमम 50% मार्क्स क्वालिफाई करना जरूरी होता है। तभी टीचर बस कोड वो। आएगा, नहीं तो नहीं जी आएगा। सर, नहीं तो नहीं आएगा सर, नहीं अच्छा, होगा। बहुत इसलिए अच्छा। सर वो कहते अब सर पेशेंट हैं 2-3, अब मैं लेके आऊंगी सर कल उनको हाँ प्लेटफॉर्म पे भी। हाँ। तो, और आपने विरेचन वटी दिया किसी को अभी तक? सर अभी किसी को नहीं दिया, अब देंगे सर, इस एग्जाम की तैयारी कर रहे थे ना, तो परसों हाँ ही एग्जाम हुआ है, अभी अभी फ्री हाँ हुए हैं सर, अब देंगे, अभी हम खुद भी लेंगे सैटरडे को, हाँ। और सबको भी देंगे। मेरी बहन ने एमडी किया शादी के होने के बाद, बीएमएस के बाद 17 साल 18 साल के बाद उसने एमडी किया, जामनगर से द्रव्य गुण में। फिर उसके जी बाद सर। में वो गवर्नमेंट में कहीं तो जॉब कर रही थी रिसर्च में। तो अभी बोले मुझे इसमें आना है, टीचिंग में आना है, तो टीचर कोड के लिए तो उसने भी दिया अभी। एग्जाम देना, हाँ जी हाँ, सर। अभी कल परसों हुआ था ना कभी तो। परसों दिल्ली में, हाँ जी सर। हाँ। यही था अपने, सेंटर भी वहीं था, उत्तम नगर में सेंटर था अपने, द्वारका में रुके थे सर। हाँ आपका? मेरी बहन का जी सर। अहमदाबाद में ही था, अहमदाबाद से ही किया उसने, अपने हम्म team में हुआ। हाँ, ये मजा आता है असली में, ये जी होना सर। चाहिए, आयुर्वेद में भी होना चाहिए ये नहीं, चीज। होना चाहिए सर, आयुर्वेद का लेवल, टीचिंग लेवल बढ़ेगा, कॉलेज में हाँ, टीचिंग लेवल बढ़ेगा, मतलब बच्चों को क्योंकि पढ़ाने का वे बीएड बदलेगा होता है सर। ना, बीएड होता है फिर नेट हम्म सेट देते हैं, तो वैसे ही हाँ सर, उसी से एंड, अभी एनटेट था सर, वैसे सी टेट वगैरह क्लेट भी होता है, फिर आगे वो उनके लिए होता है। तो अपने तो सबसे छोटा लेवल का ही था अभी तो, सिर्फ हाँ नेट ही था। हाँ। अभी जी एनसीआईएसएम सर। अच्छा अच्छा इम्प्रूवमेंट कर रही है अभी आयुर्वेद कॉलेजेस को अच्छा करने का। हाँ जी सर, अभी तो क्यूसीआई भी हुई थी, तो क्यूसीआई में भी एनआईए पूरे इंडिया में फर्स्ट आया है अपने, राजस्थान का, जयपुर का अच्छा। एनआईए।
उसकी अच्छा क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट होता है ना सर, वो पूरे क्वालिटी मतलब मेजर सारे फुलफिल थे उनके, नंबर 1 QCI रैंकिंग उनको मिली थी NIA को। अच्छा। हम्म। एक नैक का होता है ना, NAAC, उसका हाँ नैक। वो नैक नेक सेट, हाँ वो तो सर है ही, नैक भी सर्टिफाइड है ना, NIA तो सारे सर्टिफाइड है सर। तो हमारे भारतीय विद्यापीठ को A+ मिला। A+ मिला है ना सर, हाँ हाँ तो ये QCI रैंकिंग में सर। हाँ। फर्स्ट कॉल रैंक तो NIA की थी, बाकी तो सेकंड पे अय्या अय्या भी इससे नीचे ही थे NIA से। NIA का इतना अच्छा कॉलेज है वो, और वहाँ के हाँ। टीचर्स भी अच्छे हैं, बहुत अच्छा कॉलेज है। हाँ अब तो सर बहुत अच्छा हो गया, मतलब 2020 के बाद तो कुछ बहुत ज्यादा ही डेवलपमेंट और और असली में सारे। वो एक पैलेस हम्म। ही है ना वो तो, मतलब हाँ महाराजों का पैलेस ही है ना। 75 से सर एस्टेब्लिश है ये, 1975 से। वो जो बिल्डिंग है वो एक पैलेस है। पैलेस है, पैलेस आमेर उसको। पैलेस या ऐसे कुछ तो नाम है ना। माधव माधव विलास पैलेस बोलते हैं सर उसको। हाँ हाँ जी। हम्म, जी बहुत सर। अच्छा। तो सर आप। आप हाँ पेशेंटों को दीजिए, आप भी राजवैद्य है मैम, सपना मैडम, आप राजवैद्य से कम नहीं है। आपको तो बहुत सारे पेशेंट को ठीक करना है, आप 51 लोग को दीजिए विरेचन वटी, फिर जी बताइए। सर, हाँ जी सर, अब बस स्टार्ट है सर देना, और अब हम यहाँ पे सीकर में भी सर प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना शुरू हाँ कर रहे हैं हाँ करिए। यहाँ पे। जी राजस्थान सर। में तो जरूरत है आप जैसे डॉक्टर लोग की, आयुर्वेदिक। नहीं सर, आपके मार्गदर्शन में सर बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत। सर हाँ, हम अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि हमें आप जैसे गुरु मिले हैं। मैं भाग्यशाली हूँ कि मेरे गुरु इतने अच्छे मिले, जमदग्नि सर, और उन्होंने मुझे सर। कहा कि तुम पढ़ाओ, जी सर। उन्होंने कहा पढ़ाओ, तो मैं उनकी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ कि मैं पढ़ा रहा हूँ। जी सर, ये बहुत 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 ही ईश्वर का एक नेक कार्य है सर, आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं सर। जी सर, धन्यवाद सर, बहुत बहुत। थैंक यू आपका। हाँ, कोई और कुछ बोलना चाहते हैं क्या? एक बात बोल। हाँ जी सर, बोलिए सर। जी सर। जी सर बोलिए बोलिए सर। आप अभी सबको मान लो कि ये गुटी का चूर्ण इनके विषय तो सब चल रहा है, लेकिन आप कोई भस्मों के बारे में एक थोड़ा 1 महीना पढ़ा दो सभी। भस्मों के बारे में? अच्छा, हाँ। पहले मैं एक एक काम करता हूँ ना, स्टेप बाय स्टेप करता हूँ। अभी क्या है कि मैं पहले जमदग्नि सर वाला पहले कर लेता हूँ, और फिर मैं स्टेप बाय, अगर बहुत ज्यादा लोड आएगा तो मेरे को ही तकलीफ होगी। स्टेप बाय स्टेप जाएंगे हम लोग, अभी क्योंकि बस्ती अभी वाला सब जो रह लोग गया है। ये जी अपने ये वैद लोगों भस्मों का उपयोग कम करते हैं, इसलिए मैं तो बोलता हूँ कि कभी सभी हाँ, को ऐसा सिखाओ कि बीच बीच में भस्मों करना है। का उपयोग ज्यादा करें और जल्दी जल्दी रिजल्ट आए। हाँ जी सर, आपने सही बोला। अभी सर आप ऐसे भी वमन करा रहे हैं, विरेचन करा रहे हैं, तो आपको मैंने सिंपलीफाई करके सब सिखाया ना, तो आप इससे भी तो फास्ट रिजल्ट आ रहे हैं ना सर, पंचकर्म से हाँ। हाँ सिंपलीफाई करके। अब मैं बस्ती का भी करूंगा, वो सिंपलीफाई करके बता दूंगा, तो आपको मजा आएगा। जी। बस्ती भी सिंपलीफाई करके कैसे करना है। हाँ। ठीक है सर। क्योंकि सर भस्मों का यूज करने सब डरते हैं ना, वो उसकी भड़क निकल जाए अगर आप। ठीक है, मैं भस्मों का भी बताऊंगा, मैंने सीखा है, मेरे कॉलेज में एक जुएकर सर थे, दिवाकर जुएकर सर, उनके पास मैंने जाके भस्म कैसे बनाना है, वो सारा प्रोसीजर, वो सब मैंने सीखा है। तो मैं उनके क्लिनिक में जाके वीडियो शूटिंग करके आप लोगों को वो भी बताऊंगा प्रैक्टिकली। और कभी आपको टाइम मिले आप पुणे में आइए और सर के पास जाके, जुएकर सर के पास, वहां बनाते हैं। जब मदगनी सर तो कहीं से लेते हैं ना सारे मेडिसिन, विश्वरंग फार्मेसी से लेते हैं, लेकिन जो बनाता है रस शास्त्र में, उनके पास जाके सीखेंगे तो ज्यादा अच्छा सिखाते हैं। जैसे बालेंदु प्रकाश सर बनाते हैं वहां पे उत्तराखंड में, वहां प्रैक्टिकली सीखना वो ज्यादा अच्छा रहता है। वो भी मैं करूंगा। ठीक है सर, आपने बहुत अच्छा बताया, मैं करूंगा कोशिश। जी और किसी सर को ऐसा। कुछ बोलना है? कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए। नहीं, तो अभी 9:43 हो गया है, हम सेशन बंद करते हैं। और मैं मंडे से जमदग्नि सर वाला जो है वो सीरीज शुरू करूंगा। और जिस दिन सर का मैं बताऊंगा उस दिन यहाँ पे वैद्य के संभाषण नहीं आएगा, वहाँ आएगा जमदग्नि सर के लेक्चर्स का सारांश, और वो व्याधि के बारे में 1 2 3 ऐसे आएगा। उसके बाद में जिस दिन आप लोग को पेशेंट का बोलना होगा,
आप ग्रुप में लिख दीजिएगा कि आज पेशेंट का केस टेकिंग है, उस दिन ये चीज दिखेगा वैद्य के संभाषण। ठीक है, तो ऐसे हम चलते रहेंगे। तो थैंक यू महेंद्र सर, शशि मैडम, हरिहर सर, वीना मैडम, सपना मैडम, सभी को थैंक यू। अब मैं सेशन बंद करता हूँ। अब हम सुबह मिलेंगे 7 बजे। थैंक यू सभी को, हम सभी को।